नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं आप सभी के समक्ष लव मैरिज, प्रेम विवाह या मैरिज कैसी होगी, क्या प्रेम विवाह में बदल पाएगा कि नहीं बदल पाएगा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो प्रेम तो ज़्यादातर लोग करते हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं कि हर आदमी का प्रेम विवाह में बदल जाए। कुछ ऐसी रेखाएं मैं बताऊंगा जो प्रेम को विवाह में बदलेगा कि नहीं बदलेगा, या फिर विवाह आपका कैसा होगा, जीवन साथी कैसा होगा, विवाह के उपरांत पटेगी नहीं पटेगी, इसके बारे में भी बात करूंगा। एक एक करके बिंदुआ सभी चीज़ों के बारे में बात करूंगा। देखिए, ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। ये हिस्सा अगर कहा जाए तो ये जीवन रेखा है। ये हिस्सा अगर कहा जाए मंगल का क्षेत्र है। मंगल का क्षेत्र अगर आपका जो है शुक्र के क्षेत्र से ज़्यादा उठा है, इससे ये हिस्सा ज़्यादा उठा है, मंगल का क्षेत्र शुक्र के क्षेत्र से ज़्यादा उठा है, तो ऐसे में कहा जाएगा कि कहीं ना कहीं विवाह से संबंधित चीज़ों में तनाव होगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और उसके साथ में अगर कोई एक रेखा भी, सीधी रेखा शुक्र के क्षेत्र में आए, या फिर इस टाइप से भी हो सकती है या इस टाइप से भी हो सकती है कि ये काट के जो है चली जाए शुक्र के क्षेत्र से जीवन रेखा को, ऐसे में कहा जाएगा कि वैवाहिक जीवन से संबंधित चीज़ों में कोई भी निर्णय बहुत देख दाख के लेने हैं। प्रेम विवाह से संबंधित चीज़ों में ऐसे लोगों को सफलता नहीं मिलती है। विवाह और वैवाहिक जीवन की शुरुआती दौर 2-3 साल बहुत सावधानी से चलना है, उसके बाद अगर कहा जाए तो ठीक है। ठीक है, एक बात यह है जीवन रेखा। जीवन रेखा को बहुत सारी रेखा काट के आगे जाए, और चंद्रमा का क्षेत्र आपका दबा है, ये हिस्सा आपका जो है दबा है। ये भी कहीं ना कहीं प्रेम से संबंधित चीज़ों में बाधाएं। पहली बात तो प्रेम चलता नहीं है, हो जाता है वो एक अलग विषय है, या बन ही नहीं पाता है। प्रेम तो करते थे लेकिन बन ही नहीं पाता है। ये मानसिक अवसाद है। अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो बहुत सावधानी रखिएगा, नहीं तो खासकर मैं बच्चियों को कहना चाहूँगा, धोखा लगेगा। ऐसे लोगों को अगर कहा जाए प्रेम में हमेशा सावधानी, और प्रेम चलने में दिक्कत, विवाह अगर कहें तो घर परिवार की मर्जी से करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि प्रेम तो साल 2 साल 3 साल का है, विवाह अगर कहें तो पूरे जीवन का है। ठीक है, अगर कोई रेखा भाग्य रेखा और जीवन रेखा को काट के, भाग्य रेखा ये है, भाग्य रेखा और जीवन रेखा को काट के आगे जाए और आगे की तरफ द्वीपनुमा आकृति हो, ऐसे लोगों को गुप्त लगाव, कहते नहीं है कि विवाह हो गया उसके बाद भी संबंध बनाने का प्रयास कर रहे हैं, बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। बहुत सावधानी रखिएगा, और ख़ासकर उन लोगों को विशेष सावधानी मैं कहूँगा कि भाग्य रेखा से मिल गई और यौ का निशान आगे की तरफ है। अगर रेखा भाग्य रेखा या सूर्य रेखा को काट देती है, सूर्य रेखा का मतलब ये होती है ये, ठीक है, अगर सूर्य रेखा और भाग्य रेखा को काट देती है तो ये तय है कि आपको बदनामी होगी या बदनामी मिलेगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर ये रेखा ऐसे है, ये अगर प्रेम को विवाह में बदलना चाह रहे हैं तो आसानी से हो जाएगा, और विवाह अच्छा भी होगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। विवाह चलेगा भी, उसमें भी कहीं कोई संदेह नहीं है। बस यौनुमा आकृति बन गई तो ये खराब हो गया। भाग्य रेखा और सूर्य रेखा को अगर काटे तो उससे ज़्यादा खराब हो गया। बिल्कुल भी ऐसे लोगों को विवाह से संबंधित चीज़ों में हमेशा सावधानी रखनी चाहिए। ये विवाह की रेखा, इससे 2 रेखाएं नीचे की तरफ घूमे, मैं बिल्कुल ही कहूँगा कि विवाह के बाद भी आपको सावधानी रखनी है। प्रेम विवाह तो संभव ही नहीं है कि हो पाता है तो चलने में बहुत सारी समस्याएं आती हैं। बहुत सावधानी से ही प्रेम विवाह करिएगा। ये रेखा कहीं ना कहीं अलगाव तक करा सकती है, जीवन साथी को कहीं ना कहीं शारीरिक कष्ट ये देती ही देती है, ये तय है। विवाह या वैवाहिक जीवन से संबंधित किसी न किसी बात को लेकर जो है संतुष्टि का भाव भी उत्पन्न करती है। ये जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा का अलग होना, ये कहीं ना कहीं ऐसे लोग बड़े कहते हैं कि प्रैक्टिकल होते हैं। अगर यहाँ पर 2-4 रेखाएं हैं और ये रेखा बहुत ऊपर से आ रही गुरु के पर्वत से, वैवाहिक जीवन में बहुत सारी समस्याएं आएंगी। ठीक है, गुरु के पर्वत से मतलब ये हो गया कि ये वैवाहिक जीवन में बहुत सारी परेशानियां आएंगी। अपनी जिम्मेदारियों का वहन करके चलिएगा।
ऐसा नहीं कहा जाएगा कि दूसरा ही गलत होगा। अपने अंदर भी कमियों को देखिएगा, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं, कहीं ना कहीं आपके अंदर भी कुछ ना कुछ समस्याएं होंगी। ये है शुक्र की रेखा, इस पे जाल, ये होता है जाल, ये जाल है। अगर इस टाइप से जाल है और बुध का क्षेत्र भी दबा है आपका, प्रेम होता नहीं, होता है तो चलता नहीं, और प्रेम को विवाह में बदलने का प्रयास करते हैं तो सफलता मिलती नहीं। विवाह के बाद अगर कहा जाए तो भी ये समस्याओं को दिखाता है, तो भी ये चिंताओं को दिखाता है। ऐसे लोगों को भी प्रेम विवाह में बहुत सावधानी रखनी चाहिए, बहुत सावधान होकर चलना चाहिए। ये भी एक अच्छा संकेत नहीं है। ये मस्तिष्क देखा भी, मैं उपाय बताऊंगा आपको। अगर विवाह में कोई दिक्कत चल रही है, ठीक है, या विवाह नहीं हो रहा है या विवाह से संबंधित, तो मैं उपाय बताऊंगा, उसको करिएगा। अगर मंगल के क्षेत्र से एक रेखा गुरु के पर्वत तक जाए, देखो ये रेखा बहुत सुंदर रेखा है, मैंने पहले भी बताया आपको, धन के लिए, काम के लिए बहुत अच्छी रेखा है, पैसे के लिए बहुत अच्छी रेखा है। यही रेखा ऊपर चढ़ जाए, लगता तो था मुझे प्रेम विवाह हो जाएगा, लेकिन क्यों कट गया मुझे कुछ भी नहीं पता, क्यों मेरे अगेंस्ट हो गए घर वाले मुझे नहीं पता, क्यों मैंने प्रेम विवाह कर लिया, मैं अपनी दिक्कतों में अपने आप फंस गया। ठीक है, इसमें भी विवाह से संबंधित चीज़ों में तरह तरह की समस्याएं, बहुत सोच समझ के ही ऐसे लोगों को रिश्तों में चलना चाहिए। रिश्तों में बड़ी उलझनें आती हैं, विवाह या वैवाहिक जीवन से संबंधित चीज़ों में भी बहुत सावधानी रखनी चाहिए। अब मैं उपाय बताता हूँ, एक एक करके ध्यान से समझिएगा। मंगलवार के दिन ओम अंगारकाय नमः कब आपको 108 बार जाप करना शुरू कर दीजिए। अगर आपका विवाह में दिक्कत आ रही है तो, अगर रोज करते हैं, मंगलवार से शुरू करिए, मैं तो कहूँगा रोज करिए, मंगलवार से शुरू करिए। 108 बार ओम अंगारकाय नमः का जाप करना स्टार्ट कर दीजिए। मंगल और शनिवार को अपने घर में अखंड दिया जलाइए पूरे दिन का। लाल रंग के कपड़ों का प्रयोग कम करिए। लाल रंग की दीवारें बेडरूम में या लाल रंग की चादर पे ना सोएं तो ज़्यादा बेहतर है। राहु की दशा हो और उसमें विवाह हुआ हो, मान लीजिए विवाह अगर कहा जाए तो चल भी रहा है, अब संतान में दिक्कत आ गई, और खासकर राहु की महादशा या अंतरदशा है, ऐसे लोगों को विवाह या वैवाहिक जीवन के लिए, अपने संतान भी नहीं हो रही है, उसके लिए भी अगर कहा जाए दोबारा से अच्छे से मुहूर्त में फेरे कर लेनी चाहिए। फेरे मतलब दूसरे से नहीं, उसी से, अपने जीवन साथी से। उसका मतलब ये नहीं कि आप जो है रिश्तेदार नातेदार, कुछ नहीं, शालीनता से एक अच्छा सा मुहूर्त निकलवाया पंडित जी से, कोई मंदिर में गए, वहाँ अच्छे से मुहूर्त में फेरे लगवा लिए। मून स्टोन पत्थर पुरुष सीधे हाथ में, महिला उल्टे हाथ में, चांदी में, और प्रॉक्स मान के चलिए 6 से लेकर 8 कैरेट के बीच का, सोमवार के दिन सुबह के समय जो है पहने। मून स्टोन पत्थर महिलाएं अपने उल्टे हाथ में, पुरुष अपने सीधे हाथ में 6 से लेकर 8 कैरेट के बीच का पत्थर पहने। एक बात, जिस दिन भी आपका जो है शादी ब्याह के लिए, रिश्ते के लिए जो है लोग जा रहे हों, उस दिन महिलाएं अपने जो है, लड़कियां अपने जो है बालों को ना बांधें। जब बात करके आ जाए, ठीक है, जो रिश्ता देखने गए हैं, जब बात करके आए उसके बाद ही अपने बालों को बांधिए। कुछ उपाय मैंने बताए, इन उपायों को करिएगा, बिल्कुल परमात्मा चाहेगा बिल्कुल लाभ मिलेगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।